हेलो जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं जो एक कहते हैं ना कि इतने ये लोग प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं, इतने ये लोग झूठे हो चुके हैं। अब तो इनके झूठ ऐसे पड़े हैं कि जैसे आँखों के सामने दिख रहे हैं ना। एक कहते हैं ना सफ़ेद झूठ ये लोग बोलने लग गए। अभी भी अगर इनके जो है क्या कहते हैं ब्लाइंड सपोर्टर्स जो हैं उनको अगर नज़र नहीं आ रही है ना इनकी हरकतें, तो ना इनकी गलती है ना समझाने वालों की गलती है, क्योंकि शायद उनमें समझने लायक दिमाग या सोच बची ही नहीं है। उनको ऐसा है कि हमें कुछ भी दिखा दो, हम वो लिख देंगे, तुम्हें अच्छा ही लिखेंगे। अरे अच्छा लिखोगे, अगर तुम हर इंसान को सब कुछ अच्छा ही बताओगे, उसकी गलती से उसको अवेयर ही नहीं करवाओगे, तो वो कैसे सुधार करेगा खुद में? और वो क्यों सुधार करेगा जब उसका वैसे ही काम चल रहा है? तो उसको क्या ज़रूरत पड़ रही है सुधार करने की? वैसे तो अगर देखा जाए तो इनके अनलिमिटेड जो इन्होंने झूठ बोले हैं ना, कि उसमें से कौन सा झूठ इंसान निकाले और कौन सा नहीं निकाले। चलो आजकल लोगों की आपको पता है याददाश्त इतनी वो कह रहे हैं लिमिटेड हो गई है ना, कि एक व्लॉग पहले आपने कुछ भी प्रॉब्लमेटिक किया है, दूसरे व्लॉग में आप वही भोला सा बन के दिखा दो, मासूम बन के दिखा दो, तो पीछे का तुम्हारा सब माफ़। तो रिसेंट टाइम में जो इन्होंने जो लोगों के दिमाग में फ्रेश मेमोरी के अंदर होंगे ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इनका कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चल रहा है। सबसे पहले तो जो भी लोग आगे ये रिलीजियस बेस पे इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक बार ये बता देना मेरे को कि क्या झूठ बोलना आपके रिलीजन में क्या अलाउ है? मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी रिलीजन किसी को कुछ भी सिखाता होगा, लेकिन झूठ बोलना तो शायद नहीं सिखाता होगा। और एज अ ह्यूमन भी आपको क्यों बोलना है आपको झूठ? अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो एक तो होता है झूठ भी, आप किसी पे पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी को एक कहते हैं ना कि दूसरे की इमेज बचाने के लिए या अपनी इमेज बचाने के लिए, लेकिन ये तो बेफालतू के झूठ बोल रहे हैं। एक कहते हैं ना कि दिन रात झूठ बोल बोल के इनको हैबिट हो गई है एक तरीके से झूठ बोलने की। ये तो आदत से मजबूर हो चुके हैं झूठ बोलने के नाम पे। सबसे पहले तो जो जनाब ने अवार्ड वाला झूठ बोला था, सबके सामने है, अच्छे खासे एक्सपोज हो गए थे। जबकि इनका रिलीजियस मंथ चल रहा था उस टाइम पे, ये लोग इतने वो दिखाते थे कि हाँ हम ये नमाज ये वो, भाई तुम सब कुछ कर रहे होगे, लेकिन जहाँ तक देखिए मैं एक सनातनी हिंदू लड़की हूँ, तो मुझे इनके रिलीजन के बारे में अगर जितना भी ज्ञान उस बेस पे मैं बता रही हूँ कि जितना मैंने सुना है कि ऐसे कहते हैं रोज़ा सिर्फ खाने का नहीं होता है, ज़ुबान का भी रोज़ा होता है कि आपको झूठ भी मत बोलो, आप गलत भी मत बोलो, किसी और को भी आप गलत मत कहो। तो वो इनका कैसे नहीं लगा? और मैडम के तो जो अनलिमिटेड झूठ है उनकी तो मैं कह रही हूँ लिस्ट इतनी लंबी है कि उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। एक जो अभी अचानक से आके इनके जो व्लॉग आया था अभी इसका लेटेस्ट वाला, जो एक शेख का जिसमें वो कर रही है, भाई क्यों तुम ये झूठी सच्ची बातें दिखाने की कोशिश कर रही हो? एक तो तुम्हारी ननद है, बालों की तेल का ऐड करेगी और बाल उसने अपने दिखाने नहीं है, थोड़े थोड़े शो करनी वो अलग बात है, लेकिन लिटरली तुम्हें भी पता है किस चीज़ की वजह से हो रहा है ना। वो जो अरमान मलिक और वो 2 बीवियों वाला ब्लॉगर जो है, उसकी वाइफ्स का जिस हिसाब से हुआ, तो वो फॉर्मूला इनके भी हाथ लग चुका है। सीधी सी बात है, एक कहते हैं ना वेट लॉस की भी एक जर्नी होती है ना। एटलीस्ट अगर आपको एक कहते हैं ना कि डिफरेंस दिखने लगे वेट में, उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 महीने की ज़रूरत तो पड़ेगी। और ख़ास करके जब आप ना जिम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो 2.5-3 महीने तो आपको लगेंगे कि आप मतलब विद डाइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो आप थोड़ा बहुत डाइट कर करके घर पे रह रहे कि तो आप महीने के शायद 2-2.5 किलो से ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर पाओगे। और ये खुद कहती है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। और जहाँ तक की बात, और जो इन्होंने भाषणबाजी दी है लोगों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है ना इनकी, भाई तुम कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, इनको कोई कुछ भी नहीं कहता शायद, लेकिन जो इनको वो ना कि हम इतने अच्छे, हम इतने महान, हम इतने वो इतने ये भी, तुम ही हो महान है ना दुनिया में, है ना, तुम महान, हम सब शैतान है ना, तुम महान बने रहो, ठीक है। मेरी अम्मी से भी बढ़ के हैं, मेरी ये है, मेरी वो है, मेरी ननद है सिर में, ननद का नाम नहीं लेती आजकल ना। क्यों मैडम? ननद अब नहीं रही अच्छी, अब ये भालू ननद प्यारू ननद कहाँ गई? उसकी तारीफों के पुल नहीं बनती आजकल। और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो बात चल रही है कि भालू अपी ने उस टाइम पे इसने एयरपोर्ट से गई कि मैं और जो है पिज़्ज़ा लहर हम सारे लोग जाएंगे फ़्लाइट में, तो उस टाइम पे इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल थे। उसी दिन ये लोग बैठ के ट्रेन में हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग रिटर्न मोदहा गए हैं या उसके बाद में यहाँ पे आए हैं या डॉक्यूमेंट ये कोई वहाँ पे भूल सकते थे, ना इन्होंने ऐसी कोई भी बात उस टाइम पे शेयर की कि हम कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं, ऐसा कुछ भी है ना। सडनली आधार कार्ड कैसे नहीं मिला?
कहाँ चला गया? या तो उस टाइम पे भी नहीं था, तुमने ड्रामेबाजी की, एयरपोर्ट लुक करना, ये वो करना, क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत पता क्या है? ज़रूरत ये है कि हर हाल में है ना व्लॉग में कुछ ना कुछ इसको ऐसा दिखाना है जो अलग हो, है ना। इसने देखो ये कि एक ट्रिक पकड़ी है इसने अपने व्लॉग्स में, अगर आप इसके नोटिस करेंगे तो ये कोई भी मैडम जनाब की व्लॉग्स इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोरिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ही क्लिप को बहुत बहुत देर तक चलाते हैं। ये नहीं करती, ये कट टू कट चलती है इसकी क्लिप। अब ये दिखा मतलब लिटरली ऐसा लगता है 10-10, 15-15 सेकंड की, 20-20 सेकंड की, 1-1 मिनट की क्लिप्स काट के ये फुल व्लॉग बनाती है, ताकि लोग एक तरीके से जुड़े रहें। एक बात देख रहे हैं, कट्टू दूसरी बात आ रही है, कट्टू तीसरी बात आ रही है, कोई भी बात को लंबा नहीं खींचती। तो ये एक इसकी बहुत ही कहते हैं ना टेक्टिक है इसकी कि, और जो आज के लिए भी कह रहे हैं कि गुटखा किंग है, उस पर भी कुछ FIR वगैरह हुई है, कुछ रिपोर्ट वगैरह हुई है। तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता इतना तो हुई होगी, हो सकता है इनको ओबीसी सी बात है, प्रशासन के लोग आए होंगे तो उन्होंने इसको रोका, और रोकना भी चाहिए। मैंने इन लोगों का सही बता रही, उस दिन से मेरा मन हट गया था और मैंने फिर इसके 2-3 दिन व्लॉग देखे भी नहीं थे जिस दिन उस एनिमल को इन्होंने दिखाया था। वेरी बैड, वेरी क्रूअल। मैं सीधी सी बात कहूँगी, वन वर्ड मेरे लिए है इसके लिए कि क्रूअल इज़ द वर्ड। और किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी कास्ट का, रिलीजन का, देश का, कंट्री, कहीं का भी कोई भी हो, लेकिन जो भी इंसान मासूम जानवरों को मार के खा रहा है, भाई मैं तो उनका सपोर्ट नहीं करती। खाना है तुम खाओ दो, मेरे कहने से तो कोई रुकने वाला भी नहीं है, ना कोई मानने वाला है, बट आई विल नॉट सपोर्ट देम। मेरे हिसाब से वो गलत है तो है ना। लोग बोलने से इस बात को डरते हैं कि नहीं जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे, ये पूछ जाएंगे। भाई वेजिटेरियन लोग भी तो ऑफेंड हो रहे हैं ना, लेकिन वो टॉलरेंट होकर दिखाएं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे वेजिटेरियन लोगों के सामने। अजीब बात है। और देखो एक होता है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई खाता होता है, देखो हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी से, आपको पता है राजस्थान में वैसे भी नॉन वेज कल्चर उतना ज़्यादा नहीं है। और इवन इफ़ कुछ लोग जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई खाना सीख भी लेता है तो वो वहीं का वहीं, ऐसा नहीं है कि घर पे अलाउ है उस टाइप की चीज़ें। खास करके फीमेल्स में तो इसका रेशो बहुत आपको बहुत मिनिमम मिलेगा कि राजस्थान में इस चीज़ का कल्चर हो, बहुत मिनिमम है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि है नहीं, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले मैंने नहीं देखा किसी भी आज तक फीमेल को मेरी नज़र में हो जो नॉन वेज खाती हो, है ना। इवन इफ़ कि मेरी खुद की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो खुद एक मुस्लिम है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके घर पे बनता नहीं है कुछ, ओकेजनली उनके घर पे बनता भी है और आता भी है। लेकिन मैंने भी उसको अगर मैक्सिमम टाइम मैंने अगर उसको खाना खाते हुए देखा है ना, तो चावल, रोटी, सब्ज़ी, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हुए दिखी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिन रात आप जो है ये चीज़ें खाते रहो। कोई खाता भी होगा तो बहुत ओकेजनल ईटर है ना, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू दिन रात ये जैसे खाते रहते हैं। इनको तो हरी सब्ज़ी का नाम मुझे ऐसा लगता नहीं पता। इस टाइम पे कहते हैं ना कि इतनी अच्छी अच्छी गर्मियों में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती है, जबकि सर्दियों में तो इतनी अच्छी सब्जियाँ आती भी नहीं हैं। सर्दियों में तो एंड ऑफ द डे वही रहता है कि यहाँ पे हर चीज़ है ना, कहते हैं ना आलू के साथ सब कुछ मिक्स हो जाता है, आलू के साथ सब कुछ भालू हो जाता है। तो चाहे आप गाजर बना लो या गोभी, मैक्सिमम सब्जियाँ आलू के साथ चल जाती हैं, तो सब कुछ एक बोरिंग सा हो जाता है। तो भाई सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, वो भी थोड़ा हैवी होता है ना। लेकिन गर्मियों में जो आती है ना ग्रीन वेजिटेबल्स, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। इन सारे शेक्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर कि आपको ऐसा ही करना है कि अगर आपको एक कहते हैं ना कि ये जो कह रही कि एक टाइम की मील स्किप करने के लिए वो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लो खीरा लो, एकदम कहते हैं ना 0 कैलोरी होता है, थोड़ा बहुत उस पर चाट मसाला डाल दो तो बहुत ही मिनिमम कैलोरी का होगा वो भी, वो डाल के और उसको एक प्लेट लो, 2 खीरे खा लो। वैसे ही मील स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर भी थोड़ी बहुत भूख लगी तो आधी रोटी खा लो, क्या प्रॉब्लम है। मील स्किप करने की ज़रूरत क्या है, कम खाओ ना, पोर्शन कम कर दो। अगर कि आप जहाँ पे आप खाते थे 2 से 3 रोटी खाते थे, वहाँ पे आपने एक सैलेड खा लिया, 2 खीरे खा लिए, 1 टमाटर खा लिया, उसके बाद में आप आधी से 1 रोटी खा लो, क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इशू। तो इन्होंने भावनाओं को आहत करने वाली बात तो की है, मैं तो इसको ऑब्जेक्ट करूँगी, ये मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ऑब्जेक्शन है मेरा तो इस बात पे ना। और ऑब्जेक्शन से ही आता है ये बिग बॉस वालों ने कितना एक कहते हैं ना कि बहुत इन्होंने रॉन्ग मैसेज दे रखा है। इनके ऊपर मेरी नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को मैं एक बिग बॉस के कहते हैं ना कि फ़ैन रही हूँ, है ना।
बहुत मैंने घटिया से घटिया लोग बिग बॉस में देखे हैं, लेकिन ये जो 3 दंपति यहाँ पे आए हैं ना, जो कुछ अब क्या कहें यार इनको, जो मलिक फैमिली वाले आए हैं, इनको देख के मेरे को जितना गुस्सा आया ना, बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म इनको जो इमेज वाइट वॉशिंग के लिए दिया गया है ना, इससे ज़्यादा सेमफुल बात कोई हो नहीं सकती। इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर देखिएगा उस पॉडकास्ट को। और अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वही बात है, एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह के चक्कर में मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा लेजीनेस छोड़ूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में रहती हूँ। घर पे आके वो ये थोड़ा बहुत रेस्ट करे, खाना वाना खाओ, उतनी देर में थोड़ा लेज़ी फील होने लग जाता है ना शाम तक। लेकिन लेजीनेस छोड़ के मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ का ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 पॉडकास्ट डालूँ मैं, चाहे छोटे ही सही, लेकिन मैं एक कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अब थोड़ा थोड़ा करूँ, लेकिन अगर आप रोज़ एक काम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है ना। अभी भी ये तेल का वो करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये तेल का प्रमोशन करी, ये हिजाब ही नहीं थी, कहाँ गया इसका हिजाब भी वाला, तो इसका इतना हो चुका है, अब लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। भाई किसी को मतलब नहीं है, लड़कियां जो शॉर्ट ड्रेसेस पहन के घूमती हैं वो भी उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना फुल कवर्ड कपड़े पहन के घूमती हैं, या कुछ भी हिजाब या घूंघट जो भी कह दो। अब कपड़ों से लड़की का कैरेक्टर जज कोई भी नहीं करता आज के ज़माने में, ठीक है। तो आपको पहले आप पहनते भी थे, जींस भी पहनते थे, आप सब कुछ पहनते थे, अब आपको ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है। पहनना भी, हिजाब भी पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन आप लोगों को प्रीच मत करो ना, ताकि लोग आप पे सवाल उठा ही नहीं पाए। ये जो कि हम बेस्ट फैमिली, हम ऐसे और तो ऐसे होते हैं, हम ऐसे और तो ऐसे, भाई लोगों को नीचे दिखाने वाले तुम हो कोई। और तुम्हारी जितनी फेक फैमिली है ना भाई, मैं तो चाहती भी नहीं कि मेरी फैमिली कभी इतनी फेक बने। ओबियस सी बात है, हर घर में इंसान रहता है ना, आज तक कोई भी परफेक्ट फैमिली मैंने नहीं देखी जिनमें कोई भी लड़ाई नहीं होती हुई। भाई बहन, भाई मेरे बाप जैसा, भाई बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, भाइयों से भी लड़ाई इंसान की होती है। मैंने जहाँ तक देखा हर घर में थोड़ी बहुत खटपट होती है, माँ बेटी की भी लड़ाई होती है। मेरी मम्मी से बड़ी ऐसा नहीं होती, ये ड्रामेबाजियाँ नहीं होती भाई। जहाँ पे अगर कि इतना बनावटी दिख रहा है ना चीज़ें, तो वहाँ पे रिश्ते बहुत खोखले हैं, है ना, बहुत वीक है रिलेशनशिप। तब आपको इतना नोटंकी, इतना दिखावा करने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी रियल रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। अगर कि आपकी सासू माँ के साथ किसी बात पे क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट भी हो गई, या क्या कहते हैं आप उनकी बात को कोई नहीं सही समझते, या वो आपकी किसी बात को सही नहीं समझती, तो वो अगर आपको डांट देती हैं, आप उनको किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करते हो, देखो मेरी मम्मी है ये नहीं मान रहे इस बात के लिए, प्लीज़ मान जाओ करके, वो चीज़ के लिए क्या बुरा है। ये क्या है, मतलब ऑकवर्ड तरीके से आगे सोफे पे बैठ जाते हैं। वो इतना बनावटी, इतना फेकनेस। ये जो परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रे करने वाली जो चीज़ है ना, इनकी फैमिली में इनके अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पर्सन जो है ना एकदम परफेक्ट है। मतलब ऐसा धरती पे जो हो ही नहीं सकता। जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो, मेरे को एक बार ज़रूर बताना कि किसके घर में इस तरीके की फैमिली है। आपके रिलेटिव्स भी होंगे, जो भी होंगे उनके साथ आपके, और फिर ये कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा हम रियल हैं। ये वो रियल के नाम पे तो कुछ भी नहीं है तुम। और जो इन्होंने मम्मी पापा को अलग रखा हुआ है, चाहे उनके कहने से चाहे ना कहने से, बहुत गलत बात है। उनकी हेल्थ भी मैं कह रही हूँ दुगनी अच्छी हो जाएगी अगर वो लोग साथ रहेंगे। एक कहते हैं कि जवानी तो इंसान आज के ज़माने में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इंसान अकेले भी गुजार सकता है। जीवन साथी होता ही इसीलिए कि ज़िंदगी का वो दौर जिसमें शायद कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, उस टाइम पे हमारा जीवन साथी हमारे साथ होगा। तो उस टाइम पे इन्होंने ये एनिवर्सरी के लिए बुके दे दिए, नाटक के लिए, ड्रामेबाजी कर ली। नाटक ड्रामेबाजियों से बाहर और थोड़ा रियलिटी में हो। अच्छा, चालू पे जैसी भी थोड़ी बहुत रियलिटी फेक वो भी फुल करती है, लेकिन पकड़ी जाती है ना, झूठे हैं पकड़े जाते हैं दोनों बहन भाई हर बात पे। लेकिन जो ये मक्खी मैडम है ना, मोटर लाफी का मैडम, ये इतनी सफ़ेद झूठ बोलती है। इसका जो मुझे ऐसा लगता है जो ससुराल मक्खी का वाला था ना इमेज, वो ही इसने एक मुखौटा ओढ़ रखा है अपने फेस पे, और ये उस मुखौटे को उतारने को तैयार ही नहीं है। ये अंदर ही अंदर वो है, ये सिमर ही समझती है खुद को, ये खुद को चिप्पी का पकड़ समझती ही नहीं है। वो है ही ऑफ कैमरा। जैसे ही कैमरा ऑन होगा, क्योंकि इसने बहुत सालों तक वो शो किया है, तो जैसे ही कैमरा ऑन होगा वैसे ही ये सिमर बन जाती है। इसके अंदर से एक सिमर निकल आती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है राखी सावंत के लिए ये चीज़ कहते हैं, कैमरा ऑन होते ही उनका जो व्यवहार रहता है वो अलग रहता है, और कैमरा बंद होते ही उनका अलग हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरा के सामने जो है ना बहुत ज़्यादा
कैमरा कॉन्शियस होके अपना एक क्या कहते हैं इमेज बना के रखते हैं, उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो परफेक्ट फैमिली जैसा कुछ भी नहीं होता। हर फैमिली परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट फैमिली का मतलब ये नहीं है कि आप में कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो, कोई बातचीत ही नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इनकी फैमिली तो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फैमिली लगती है जितनी भी मैंने आज दिन तक देखी हैं। तो आज के बाद मैंने लगातार वीडियोस नहीं बनाई। अब मैं लगातार वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग भी मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।